सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं का जो आपका पेपर होगा इंग्लिश सब्जेक्ट का वो 5 मार्च को होगा। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको जो इंग्लिश में समस्याएं हैं ना, जो समझने में या फिर उसे याद करने में, वो समस्याओं को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है सभी के सभी, और सभी को अच्छे से तैयार कर लेना। और इससे रिलेटेड जैसे आपको कोई प्रॉब्लम होता है किसी प्रश्न में तो वो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो के माध्यम से कि आप उन प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बना सकते हैं उसका उत्तर। तो इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने बताया था। और ये क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो खाली स्थान वाला जितना भी प्रश्न है, 4 सेट मॉडल सेट है प्रबोध का, उसमें सभी के सभी जितने भी प्रश्न हैं इससे रिलेटेड वो सारे प्रश्नों को मैं बताऊंगा, ठीक है, कैसे बनाया जा सकता है। तो देखो, फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। पहला प्रश्न क्या है, द कैट रन खाली स्थान द रोड लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो नीचे में इन, अक्रॉस और अंडर दिया हुआ है। तो इसमें इन, अक्रॉस और अंडर, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा तो पहले हम समझते हैं। इन का मतलब होता है अंदर होता है, ठीक है, और अंडर का मतलब भी उसके अंदर होता है। अब अक्रॉस हो गया, मतलब रास्ता को क्रॉस करना। तो जो कैट है ना वो रोड को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अक्रॉस आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये पहला। दूसरा देखो, द सोल्जर दैट खालिस्तान हिज कंट्री। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑफ है, एट है, फॉर दिया हुआ है। तीनों में से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एट का उपयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एट का उपयोग आप तभी करोगे जब वहाँ पे समय का जिक्र होगा, मतलब टाइम का जिक्र। और टाइम तो यहाँ बताया नहीं, कोई भी ओ क्लॉक नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एट का उपयोग नहीं कर सकते। अब यहाँ पे दो बचा है, ऑफ और फॉर। तो ऑफ का उपयोग होगा कि फॉर का उपयोग होगा। तो इस यहाँ पे क्या उपयोग कर सकते हो। तो देखो, ऑफ जो है वो ऐसे चीज़ों के लिए होता है जो जीवित चीज़ें हैं, ठीक है। और ये फॉर जो है वो ऐसी चीज़ है जो स्थिर चीज़ है, ठीक है। इन स्थिर चीज़ों के लिए हम ऑफ का उपयोग करेंगे, स्थिर चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे, फॉर का उपयोग। तो कंट्री की बात कर रहे हैं, तो कंट्री जो है वो प्रॉपर, हमेशा हम कंट्री को, जितने भी देश है वो सबको कंट्री से ही दर्शाते हैं। तो ये स्थिर चीज़ है। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप लोगे फॉर लोगे। इसके बाद है तीसरा है हाउ खालिस्तान मेनी डू यू वेंट लिखा हुआ है। तो हाउ के साथ एक चीज़ याद रखना कि हाउ के साथ हमेशा मच लगता है। तो हाउ मच, जब भी इस तरह से ऑप्शन आए, इस तरह से प्रश्न आएगा तो आपको क्या लेना है, हाउ के साथ मच लेना है। ना तो आपको मेनी लेना है, ना ही आपको एनी लेना है। एनी और मेनी का उपयोग कब होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आपको एक मिल गया, हाउ के साथ हमेशा क्या लेना है, मच ही लेना है, याद रखना, ठीक है। चौथा प्रश्न देखते हैं, ही इज खालिस्तान एमएलए। अब यहाँ पे देखो ए एन द दिया हुआ, ये क्या है, ये तीनों के तीनों आर्टिकल है। आर्टिकल है तो यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा या द आएगा। इसका उपयोग कैसे करोगे, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे जो एम एल ए, ठीक है, तो एम एम जो है वो एडी का ए आ रहा है, इसका मतलब है कि ये स्वर हो रहा है, हिंदी का स्वर। तो हिंदी में अगर वो स्वर यूज हो रहा है पढ़ने में, इसका मतलब है हम वहाँ पे एन का उपयोग कर सकते हैं। द का उपयोग कब करते हैं, द का उपयोग हम करते हैं स्थिर चीज़ों के लिए, जैसे प्लेस बोलते हैं ना, स्थान, रायपुर, ठीक है, भोपाल, इस तरह से बोला जाता है, उसके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। और ए का प्रयोग करते हैं अनिश्चित चीज़ों के लिए, हम ए का प्रयोग करते हैं। तो आपको ए का प्रयोग, एन का प्रयोग और द का प्रयोग तीनों का पता चल गया। ए तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे एन आएगा, ठीक है, क्योंकि एम एल ए स्वर शब्द है हिंदी का, इसलिए तो यहाँ पे आपको एन लेना है। पांचवा प्रश्न देखो, सी वेंट्स खालिस्तान पेपर्स टू राइट अ स्टोरी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनी है, सम है, नॉन है, क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सम आ जाएगा, ठीक है। सी वेंट सम पेपर टू राइट अ स्टोरी, ठीक है। ऐसे चीज़ों के लिए हम सम का उपयोग करते हैं जिसको हम नहीं बता सकते, ठीक है। जिसको हम बता सकते हैं उसके लिए हम एनी का प्रयोग करेंगे, लेकिन जिसे हम बता ही नहीं सकते उसके लिए हम सम का प्रयोग, जैसे कि सम मिल्क, सम वाटर। क्या आप बता सकते हो कि उसमें कितना पानी है, नहीं पता है ना, मतलब उसकी संख्या नहीं बता सकते आप। तो जिसकी आप संख्या नहीं बता सकते, ठीक है, उसके लिए हम सम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सम पेपर टू राइट अ स्टोरी, पता नहीं हमारे पास, इसका मतलब ये है कि पता नहीं है कि कितना पेपर है, इसीलिए यहाँ पे सम का उपयोग हुआ है, ठीक, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं दूसरा सेट, ठीक है। सेट 2 का पहला प्रश्न देख लेते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स यूज करेक्ट अल्टरनेटिव। पहला प्रश्न क्या है, ही जम्प्ड खालिस्तान द रिवर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, ऑन है, इन है और इनटू है। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, जब भी द लगेगा ना वहाँ पे, कोई भी चीज़ हो, द रिवर, ठीक है, द गंगा, तो वहाँ पे इनटू का ही उपयोग है, ना तो ऑन का प्रयोग होगा ना तो इन का प्रयोग होगा। किसका होगा, द से पहले हमेशा इनटू का ही उपयोग होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे इनटू द रिवर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, द ओल्ड मैन डैड खालिस्तान कोविड-19। अब यहाँ पे देखो कोविड-19 कहाँ है,
ठीक है। ऑफ एट फॉर, मैंने पहले ही बताया था एट का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एट का प्रयोग? क्योंकि यहाँ पे समय नहीं है। अब यहाँ पे देखो फॉर है, फॉर का प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि कोविड-19 बीमारी है, एक जगह दूसरी जगह जा सकता है, इसलिए ये अनिश्चित चीज़ है। अनिश्चित चीज़ के लिए क्या लगेगा? ऑफ लगेगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑफ आ जाएगा। फिर तीसरा है हाउ, हाउ के साथ देखो फिर क्या लगेगा? मेनी लगेगा, मच लगेगा, एनी लगेगा। मैंने पहले ही कहा था हाउ के साथ हमेशा मच का प्रयोग हुआ, तो हाउ मच मेनी डू यू वेंट आ जाएगा। इसके बाद चौथा है ही इज खालिस्तान यूरोपियन, यूरोपियन नहीं ना, यू है ये, ही इज खालिस्तान यूरोपियन। अब यहाँ पे देखो हिंदी का स्वर हमें नहीं देखना है, यहाँ पे आर्टिकल में कैसे किसको देखना है? सॉरी, यहाँ पे हमें इंग्लिश का स्वर नहीं देखना है, हमें यहाँ पे हिंदी का स्वर देखना है। तो यू आ रहा है, ठीक है, हिंदी में हम यू लिखेंगे ना, तो उस यू को देखो, ये स्वर है कि व्यंजन? व्यंजक है, तो ये है व्यंजक है, इसलिए आपको क्या लेना है यहाँ पे एन नहीं लेना है। अब दो ऑप्शन बच गया, ए और द जो है वो स्थिर चीज़ों के लिए है, जैसे कि प्लेस का नाम है स्थिर रहता है, लेकिन यूरोपियन जो है वो स्थिर है कि नहीं? नहीं है ना, वो तो उसका नाम पड़ा है, वो कोई जगह थोड़ी है। तो यूरोपियन उस कंट्री को कहा जाता है, इसलिए मतलब इसके अंदर जितने भी कंट्री आता है उसे यूरोपियन का, इसलिए यहाँ पे ए का उपयोग होगा, ठीक है। अगर वो स्थिर होता, कोई कंट्री का नाम लिया जाता, तो हम वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। चलो आगे देखते हैं, पाँचवा, खालिस्तान यू प्लीज कीप क्वाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा वुड आ जाएगा, ठीक है, वुड यू प्लीज कीप क्वाइट आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट सेट। इसके बाद अगला सेट में देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है इसका? अगला सेट का पहला प्रश्न है, रीटा रीचेस होम खालिस्तान 6 PM एवरी डे। अब यहाँ पे देखो ऑन इन एट लगा हुआ है, अब यहाँ पे समय का जिक्र हो, इसका मतलब क्या होगा? मैंने बताया था समय का जिक्र होगा तो एट का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? एट लेना है। ही इज सफरिंग खालिस्तान फेवर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑफ आएगा, फ्रॉम आएगा कि फॉर आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम आ जाएगा, ठीक है। ही इज सफरिंग फ्रॉम फेवर आ जाएगा। सही समझ में आया? फॉर का उपयोग नहीं होगा और नहीं ऑफ का उपयोग होगा। फिर नेक्स्ट है, ही इज देयर खालिस्तान न्यू स्टूडेंट इन द क्लास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नया स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लोगे? स्टूडेंटों की संख्या गिन सकते हो, नया स्टूडेंट कुछ तो आएंगे ना, 2 4 5 6, तो आप गिन सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा? सम लगेगा? नहीं लगेगा ना, और हाउ तो है ही नहीं, तो हाउ नहीं है तो मच लग नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन भी आपको पता चल गया, तो बचा क्या? एनी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज देयर एनी न्यू स्टूडेंट इन द क्लास हो जाएगा। इसके बाद चौथा देखते हैं, सोहन इज खालिस्तान ओनली सन ऑफ मिस्टर शर्मा। अब ये आर्टिकल है, अब ध्यान देना, ये ओनली जो है वो कोई तथ्य नहीं है, कोई शब्द नहीं है। जैसे कि सन जो है वो शब्द है, किसी को प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पे ओनली देख के आप एन का प्रयोग मत लगाना। क्यों? क्योंकि ओनली जो है ना वो जो वहाँ पे पढ़ रहा है, हिंदी में जो शब्द है वो स्वर में पढ़ रहा है, लेकिन ओनली जो है वो कोई भी शब्द नहीं बना रहा है। मतलब ऐसा चीज़ नहीं है जैसे कि इंसान को डिफाइन कर रहा है या फिर प्लेस को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे डिफाइन क्या कर रहा है? सन कर रहा है, तो सन कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ये ओनली जो है वो सिर्फ लगा है, नाम मात्र का है, लेकिन रियल चीज़ क्या है? सन है। तो यहाँ पे एन तो नहीं लगेगा, क्योंकि रियल चीज़ सन है और एस से शुरू हो रहा है, मतलब स से शुरू हो रहा है, तो स से शुरू हो रहा है मतलब ये व्यंजक है, तो व्यंजक है तो एन तो लगेगा नहीं। अब बचा क्या? ए और द बचा। तो यहाँ पे देखो ओनली सन, सन जो है वो फिक्स है, फिक्स शब्द है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे, ठीक है, द ओनली सन। समझ में आ गया? पांचवा देखते हैं, माई मदर हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस खालिस्तान 20 ईयर्स, ठीक है, 20 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा फॉर 20 ईयर्स, सीधी सी बात है, यहाँ पे फ्रॉम भी नहीं लगाना है, सिंस नहीं लगाना है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? फॉर लग जाएगा। चलो आगे देखते हैं चौथा मॉडल सेट। चौथा मॉडल सेट में देखो पहला प्रश्न क्या है? ही जम्प्ड खालिस्तान द टेबल, ठीक है, तो टेबल के ऊपर जंप कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, द टेबल, ठीक है, इस बार क्या कर रहा है? द टेबल। तो यहाँ पे देखो द है, टेबल है, और इस बार थोड़ा सा चेंजेस हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इससे पहले वाले प्रश्न में इंटू आया था, लेकिन इस बार इसमें क्या आ रहा है? इसमें द आ रहा है। तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ है? रिवर जो बहती है, ठीक है, और टेबल बहता है क्या? नहीं बहता है, तो यहाँ पे इंटू नहीं लगेगा, क्या लगेगा? अपन लग जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर वो जंप कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपन आ जाएगा, ठीक है। फॉर इंटू तब आता है जब ऊपर की बातों को यूज नहीं किया जाता, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इंटू नहीं आएगा, क्या आएगा? अपन आ जाएगा। फिर दूसरा देखो, वुड यू लाइक खालिस्तान मिल्क, तो आपको पता चल गया कि मिल्क का शब्द आया है, मतलब यहाँ पे क्या लग सकता है? सम एनी मेनी, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको क्या लगाना है? सम लगाना है, क्योंकि सम मिल्क सम वाटर, मैंने बताया था सम मिल्क सम वाटर, तो यहाँ पे सम लग जाएगा। इसके बाद खालिस्तान नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्यू मेनी लिटिल, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे लिटिल आ जाएगा, क्योंकि
अधूरा ज्ञान कहते हैं ना, तो मतलब अधूरा मतलब आधा ज्ञान, तो लिटिल छोटा ज्ञान भी बोल सकते हो, ठीक है। तो लिटिल इज अ डेंजरस थिंग, मतलब अधूरा ज्ञान जो है वो खतरनाक होता है, ये कह रहा है। तो फ्यू तो हो नहीं सकता, फ्यू का मतलब कुछ ज्ञान होता है, मैनी का मतलब भी कुछ हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल छोटा, ठीक है, लिटिल मतलब अधूरा ज्ञान, ऐसे समझ सकते हैं इसे। तो यहाँ पे आपको लेना है लिटिल लेना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, देयर वाज खालिस्तान स्मॉल कॉटेज आउटसाइड द विंडो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेना है, यहाँ पे ए लेना है, ठीक है, स्मॉल। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एन नहीं लगेगा क्योंकि स्मॉल कॉटेज, स्मॉल कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे कॉटेज का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉटेज जो है, तो कॉटेज व्यंजक शब्द है, इसका मतलब एन तो प्रयोग नहीं होगा, और द तो लग नहीं सकता क्योंकि स्थिर चीज़ नहीं है, ये अनिस्थिर चीज़ है, तो क्या लगेगा, ए लगेगा। इसके बाद पांचवा है खालिस्तान आई आई कम इन सर। तो यहाँ पे क्या लगेगा, जैसे ही मैं अंदर घुसता हूँ, तो मान लो मैं प्रिंसिपल के रूम में जा रहा हूँ, तो मैं उस समय क्या बोलूँगा, तो मैं उस समय बोलूँगा मे आई कम इन सर, बोलूँगा मे आई गो आउट सर। तो मे का उपयोग होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट पता चल जाओगे, ये अक्सर आप यूज करते हो, तो यहाँ पे क्या लगाना है आपको, मे लगाना है। इस तरह से यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स में जितने भी प्रश्न थे आपके जो मॉडल पेपर में प्रबोध वाले में ना, तो मैंने पूरा बता दिया। अब आपको किसी प्रश्न को बनाने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं तो आप बना सकते हो हर प्रश्न को, तो सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपको देखने को मिलेगा। और ये सभी के सभी जो बता रहा हूँ वो मोस्ट टाइम भी है, और मैं पूरा का पूरा वीडियो जितने भी प्रश्न हैं वो डेट से पहले मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, समय से पहले। मैं इसे 3 तारीख को पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा, और 3 तारीख को आप पूरा का पूरा इस वीडियो को देख लेना।